मेरी बीवी घर नहीं है, तू मेरे नाल घर चल, SHO ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੜੀ बेहतरीन है, ਇਹਨੂੰ साइड ਤੇ लिया, ਇਹਦੀ तलाशी लेनी है। ये तमाम बातें किसी राह चलते ने नहीं बल्कि हमारे रहबरों ने की, उन लोगों ने जो हमारी हिफाजत के ज़ामिन है। पंजाब पुलिस के वो नौजवान जिनके बारे में हम तारीफ करते नहीं थकते, जिनके बारे में बताया जाता है कि पंजाब पुलिस बेहतरी की जानिब जा रही है, लेकिन एक तरफ एक खातून को, हमारी इस बहन को राह चलते हुए गाड़ी में रोका जाता है और इनके ड्राइवर को कहा जाता है कि इस लड़की को साइड पर लेके चलो, कहीं सन्नाटे में किसी सुनसान जगह पर, हमने इसकी तलाशी लेनी है। क्या उनके साथ कोई खातून एहलकार मौजूद थी? क्या उनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद थी? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने हरासा मुझे करना था। उनकी पता नहीं क्या चाल थी, या उन्होंने मुझे गंदा करने के लिए, या मतलब मुझे उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर। इसलिए ये कि मैं उनकी बातों में नहीं आई और मैं अपने हक़ के लिए लड़ रही हूँ और मैं इंसाफ चाहती हूँ। आपके साथ वक़ुआ पेश क्या आया? आप कहाँ थे, किस जगह पे ये वाक़या हुआ और तमाम हुआ क्या? दरअसल बात ये कि मैं इवेंट से आ रही थी और मैं शादबाग जैसे पहुंची, मेरे इलाके में अपने घर के बिल्कुल करीब ये इन्होंने नाका लगाया हुआ था, पीछे ये डाला आ रहा था और मेरे ड्राइवर भाई को कहते हैं गाड़ी रोको, और जैसे उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकाल के उसकी तलाशी ली। अच्छा। और उसको कहते लड़की तवाब है, इंदी तलाशी लेनी, नु साइड पे लेके जा। ये किसने, कांस्टेबल नहीं है? ये ऐसा ही था, कांस्टेबल सारे मिले हुए थे, इकट्ठे अच्छा, थे। कितने लोग थे तकरीबन? ये तकरीबन 3 लोग थे। अच्छा। 3 ही लोग थे जी। तो वो मुझे आके घबरा के बताता है कि बाजी आप ही ये मसला है। तो मैं जैसे ही मतलब वो बात बता रहे, कांस्टेबल आके मेरे साथी SI का साथी आके बैठ जाता है, गाड़ी में आकर आपके साथ बैठ जाता है, आपकी इजाज़त के बगैर? इजाज़त के बगैर बैठ जाता है। कहता साइड ते गड्डी ला, ऐते मशकूक लगदे पे ने, तो इसकी तलाशी लेनी है, इसको साइड पे लेके चलो। क्या था आपके पास जो उनको कुछ मशकूक? भी नहीं, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मेरे पास मेरा सामान था, मेरा पार्लर का सामान था, अंडरगारमेंट्स की चीज़ें थी, ये चीज़ें थी मेरे पास, और कुछ भी ऐसा नहीं था और ना बरामद हुआ है। और उन्होंने मेरे साथ नहायत बदतमीज़ी की है। गाड़ी से मैं नीचे उतरी हूँ, 2 कदम की दूरी पे अपने घर के बिल्कुल गली के बाहर खड़ी हूँ। मतलब अब गाड़ी आई है तो मैं नीचे उतरी हूँ और मैंने वहाँ पे गुस्से से बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके साथ कांस्टेबल नहीं है, आप मेरी तलाशी कैसे ले सकते हैं। उन्होंने बोला बीबी इधर आ, पहला तो तलाशी देंगी फिर कुछ और होएगा। मैंने अपने भाई को भी कॉल तब तक कर चुकी थी, भाई मेरा भागा भागा आ रहा है, इन्होंने मेरा कैरी खोला, मेरी तलाशी वगैरह ली है बैग की। अच्छा। हाँ जी, तो मेरी इज्जत देखें पामाल हुई है, मेरी बेहुरमती हुई है एक औरत होने के नाते। SHO वाली क्या पेशकश की उन्होंने ये बोला कि SHO को और ASI को राजी करके तो फिर जाएंगे। यानी कि डील दे रहे हैं, पंजाब पुलिस के नौजवान डील दे रहे हैं, हमारी खवातीन को, हमारी बहन बेटियों को डील दी जाती है कि आप डील कर लें, आप आए, SHO और ASI को राजी करें और आप चले जाएं। ये तख्ते लाहौर है, ये पंजाब है। मरियम नवाज हमारी माँ, जिसको लोग कहा जाता है कि सब दी माँ है, आप क्या समझती हैं मरियम नवाज के होते हुए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जी सर कह के पुकारा जाए, फिर भी इस तरह के वाकयात जो है नाखुशगवार वाकयात हो रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने तो अपने मुल्क को मतलब ही मुहाफिज दी हैं कि आप हमारे पाकिस्तानी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ अच्छे से रहें, उनकी केयर करें। कोई हरासा करता है तो उनको समझाया जाए, लेकिन ये कि ये कुछ भी नहीं, ये जो है ना, ये भेड़िए, ये दरिंदे हैं, इनको भी बेनकाब करना चाहिए। ये जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हम बाहर निकलती हैं, मर्दों की तरह काम करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। बिल्कुल सही है। अपने बच्चों के लिए, अपने घर की मजबूरी के तहत हम घर से बाहर निकलती हैं और हम निकलेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन ये है कि ये जो भेड़िए दरिंदे बने फिरते हैं, इनको समझ आ जानी चाहिए। अब समझ आ चुकी होगी मेरे ख्याल से, ये जो कर रहे हैं ना मामलात। मैं मीडिया पे आने का मेरा ये मकसद है, दूसरी बच्चियों को भी हौसला मिले। हाँ, और उनको हौसला मिले। और वो किसने कहा था कि मेरी बीवी घर नहीं है? वो ऐसा ही ने मुझे बोला कि मेरी बीवी तो बीमार है, चल रलदी मिलदी गल कर लेने आ। तो मैंने कहा कि यार ये आप गलत कर रहे हैं और मेरी तलाशी भी ली है आपने, और इसकी आपको मतलब पता चल जाएगा जो आप मुअत्तल कर दिया गया है। और क्या उनके फ़ोन आ रहे हों, कह रहे हो पैसों की पेशकश या सुलह की कोई दरख्वास्त? मैं पैसों के लिए तो ये मामलात नहीं कर रही,
मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि वो सुलह के लिए कह रहे हैं कि सुलह करें। और मैं जारी बात है, उनकी ड्यूटी का मसला है, उनको पता है कि हम मुअत्तल हो गए हैं तो हमारा आगे मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, बच्चों का कहाँ से रिज़्क जो है वो हर तो बंदे ने आपने पंजाब की, पाकिस्तान की, इस दुनिया की ख़वातीन के लिए अब क्या फ़ैसला किया है? उन्हें माफ़ करना चाहती हैं या क्या चाहती हैं कि वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचें ताकि किसी और बहन बेटी के साथ ये ना हो? ये तो अभी यहाँ तक बात नहीं पहुँची, जब पहुँचेगी सुलह सफाई तक तो फिर इंशाल्लाह इंटरव्यू आपको दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अभी तक यहाँ तक बात नहीं पहुँची, लेकिन ये है कि डीएसपी एसएसपी साहब की मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी। और एडीजीआई हैं जो, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, उस्मान साहब, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे हिम्मत हौसला दिया है कि आपके साथ आपको इंसाफ मिलेगा। पंजाब पुलिस की मुअज़्ज़ज़ वर्दी के अंदर लिपटी हुई काली भेड़ें कब तक ये पंजाब पुलिस का तशख़्ख़ुस जो है ख़राब करती रहेंगी? वज़ीर आला पंजाब आप ख़ुद देखिए, आईजी साहब आप मुतहर्रिक हैं, ख़ास तौर पे फैसल कामरान साहब जो हैं वो मुतहर्रिक नज़र आते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल को ख़ुद देखिए, हमारी बेटी, हमारी खातून, हमारी जो बेटियाँ हैं वो महफूज होंगी तो एक सेहतमंद और बेहतरीन मुआशरा जो है, वो तरक्की याफ्ता मुआशरा जो है वो तश्कील पा सकेगा। इजाज़त दीजिए मेज़बान शारिक अली को, अल्लाह निगहबान।